फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक बाज रिटायर्ड ऑफिसर्स और इनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। गिरफ्तार ऑफिसर्स में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और कर्नल शामिल। रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से और फैज हमीद के खास और मंजूर नजर ऑफिसर थे। जराए के मुताबिक तीनों साबिक ऑफिसर सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई फौज तक महदूद नहीं रहेगी। इंतशार फैलाने वाले सियासी अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लगता है मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, फैज हमीद के साथ एक सियासी जमात के लीडर का ताल्लुक बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें की जा रही थीं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों में बानी PTI सरे फहरिस्त हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब में बिजली बिल्स में रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी का फैज हमीद मामले पर मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को बानी PTI का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। गिरफ्तारियों से साबित होता है इंतशार के पीछे PTI और सहूलतकार थे। एक सहूलतकार बदनामे जमाना है जिसने कुर्सी पर बैठकर बानी PTI के मुखालिफिन को जेलों में बंद करवाया। पाकिस्तान में बहुत से लोग साकिब निसार के अताब का शिकार रहे हैं। आज तक वो शख्स बानी PTI के लिए मामलात मैनेज करता रहा। खुदा की लाठी बे आवाज है, आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। फैज हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया किया गया। एहतसाब करना है तो सब करें। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। उस पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं। बानी PTI के सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला मोहम्मद अकरम का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया। मजीद 2 अफसरान से पूछताछ, मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। बानी PTI को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। सिक्योरिटी एहलकारों की एहलकार भी सेल की तरफ तैनात रहेंगे, जिन्हें हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल समाअत के दौरान अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। एक पार्टी 2 मौक़िफ़। जनरल बाजवा के मामले पर वजीर दिफा और स्पीकर पंजाब असम्बली आमने सामने। ख्वाजा आसिफ का कहना है, साबिक आर्मी चीफ इख्तिदार से अलग नहीं होना चाहते थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दावा झुटला दिया। कहा, जनरल बाजवा ने तौसी लेने से साफ इनकार किया। साबिक फौजी अफसरान और जवानों का भी पाक फौज की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी की मुनासबत से आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर करने के लिए दुश्मन के प्रोपागेंडे से भी ISPR के मुताबिक शाये में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, पाक फौज के साबिक अफसरान और जवानों ने शिरकत की। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजियों की खदमात को खिराज तहसीन। कहा, साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतसलसल हमायत से भी ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लाहौर में अहम बैठक। इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। अवाम को बिजली के महंगे बिल्स में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। इजलास में नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ,
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शिरकत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद केस के मुतालिक बयान देने से एहतियात की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान में बिजली के बिल्स घरों के किराए से भी बढ़ गए। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। टैरिफ में इजाफे, दीगर इस्लाहात के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान में 2021 से लेकर अब तक बिजली 155% महंगी हुई। महंगाई की शरह में कमी आई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को बिजली के बिल्स में कमी का कह दिया। कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को बिजली बिल्स में कमी की खुशखबरी दे। बिजली के बिल आवाम की बर्दाश्त से बाहर, मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिल्स में रिलीफ का लाहे अमल बनाएं ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। फोर जी ना 5G। इंटरनेट तेज रफ्तारी से इंतहाई स्लो जोन में चला गया। डिजिटल मैशत पर खतरात मंडाने लगे। ऑनलाइन कारोबार करने वालों में अफरा तफरी फैल गई। मामले की सेनेट कमेटी में भी गूंज। सेनेटर्स बरसे तो PTA हुकाम ने कोई शिकायत रिपोर्ट न होने का बहाना बना दिया। चेयरमैन कमेटी की मसला जल्द हल करने की हिदायत। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल जरूरी करार दे दी। कहा कि इंटरनेट की स्पीड कम होने का नोटिस ले लिया है। दूसरी जानिब टेलीकॉम ज़राए का फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल और 2 से 3 रोज में सोशल मीडिया सर्विसेज मामूल पर आने का दावा। कौमी हीरो अरशद नदीम सबकी आंखों का तारा। गोल्ड मेडलिस्ट की कराची आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का चेक दिया। अजरक, टोपी और शील्ड भी पेश की। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान। वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। अरशद नदीम की गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी भी की। कहा, खिलाड़ी के लिए इज्जत मिलना हौसला अफजाई होती है। मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, दुआ करें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाऊं। अरशद नदीम कल आर्मी चीफ के मेहमान बनेंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। PTI रहनुमाओं का बानी PTI से मुलाकात के दौरान सेंसरशिप का इल्जाम। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें बानी PTI के साथ सियासी गुफ्तगू से मना किया गया। मुलाकात से पहले 2 घंटे इंतजार कराया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क को डंडे के जोर पर तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। पंजाब और लाहौर में PTI का तंजीमी ढांचा बहकने लगा। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत छोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा, पंजाब की तंजीम में बहुत से फैसले मेरिट के बजाय लॉबिंग की बुनियाद पर हुए। ऐसे फैसलों में मेरी राय शामिल थी, ना रजामंदी। बानी PTI तक रसाई के बगैर मामला चलाना नामुमकिन नहीं। हमेशा उनका सिपाही रहूंगा। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद भी मुस्ताफी हो गए। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया। मारगला हिल्स केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीजा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर शदीद बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। सच बताएं, महकमा वाइल्ड का नोटिफिकेशन किसके कहने पर जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया, महकमा वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। समाअत के बाद हुक्मनामे में सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस मुअत्तल। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, वजीर आजम ऑफिस को देखना चाहिए कि इन्हें दी जाने वाली एडवाइस पब्लिक इंटरेस्ट के तहत है या जाती मफाद के तहत। आइन को तब्दील करके बुनियादी हकूक निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का पीटीआई कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में इज़हार बरहमी। रिमार्क्स ये, क्या हम ये कहें कि दुनिया यहाँ आकर सरमायाकारी करे, लोग मिसिंग होंगे, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की नई इनिंग्स। इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर और कोहलू समेत कई शहरों में बारिश। कश्मीर और गिलगित में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ते मुनक़ता। एनडीएमए ने दरिया चनाब के मुल्हिका इलाकों में शदीद तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए सिंध में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। नवाबशाह में सैलाबी पानी 15 से ज़ायद देहात में दाखिल, फसलें डूब गईं। पाकिस्तान ने बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए फास्ट पिच तैयार कर ली। रावलपिंडी टेस्ट में पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होने का इम्कान। कौमी टीम पहले टेस्ट में 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब मेहमान टीम का कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। रावलपिंडी टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। सऊदी वली अहद का अपने कत्ल के खदशे का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिशों पर कत्ल किया जा सकता है। अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल के खदशे से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। सजा याफ्ता शख्स को वजीर बनाने पर थाईलैंड के वजीर आजम बरतरफ। आईनी अदालत ने 9 जजेस में से 5 ने सरीथा थावसिन के खिलाफ वोट दिया। पार्लियामेंट नए वजीर आजम का इंतखाब कल करेगी।